नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। श्री जगन्नाथ लैंड सब डिवीजन खोला जाएगा। महाप्रभु की प्रॉपर्टी की अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी। विधानसभा में खनन मंत्री की बड़ी जानकारी। कंजिया खदान में 1400 किलो से ज्यादा सोने और तांबा। फुसले की आग से शारीरिक अक्षमता हारी। दिव्यांग छात्र ने पेड़ से लिखकर मैट्रिक की परीक्षा दी। आज खुलेगा मोहन का पिटारा। किन सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी? राज्य बजट के स्वरूप का रहेगा नजर। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने ओडिशा की भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का खुलासा किया। ओडिशा का बजट 2026 से 27 आज पेश होगा। 3.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना। ओपीएससी ओसीएस 2025 की फॉर्म में थर्ड जेंडर का ऑप्शन जोड़ा गया। एप्लीकेशन की आखिरी तारीख बढ़ाई गई। टाटा पावर की ओडिशा डिस्कॉम ने 500 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। ओएसओयू ने OU80 के साथ पर साइन किए। हल्दिया पद्धर के ओवरब्रिज हादसा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रोड सेफ्टी की कमेटी की रिपोर्ट मांगी। पुरी से कोणार्क ब्रिज के सफाई के लिए क्लीन सी कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। आतंक फैलाकर मार गिराया। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 तलवारें जब्त। बीडी की परीक्षा में फेल होने के बाद भी फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों को शिक्षा विभाग ने नौकरी से निकाल दिया। चावल की कमी के कारण आज सदन में व्यवस्था शिथिल बनी रही। विधानसभा सुबह 11:30 बजे तक स्थगित। एआई मोबाइल डेटा जितना सस्ता होगा। नई दिल्ली में एआईसी समिति ने मुकेश अंबानी की ऐलान। कहीं दिल्ली का पुराना साथी तो नहीं, कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला। डिजिटल फुटप्रिंट की जांच जारी। 21.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग के साथ ई प्लेन का बड़ा दांव। चेन्नई की कंपनी बना रहा है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। अब शॉपिंग मॉल में ट्रायल रूम नहीं, एआई स्मार्ट मिरर आपको दिखाएगा कि नए कपड़े कैसे फिट होते हैं। T20 वर्ल्ड कप में सिकंदर राजा का धमाकेदार प्रदर्शन। रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर बनाया नया इतिहास। भगवान जगन्नाथ की प्रॉपर्टी को सभी गैरकानूनी कब्जों में से आजाद कराया जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लैंड सेल खोलेगा। भगवान जगन्नाथ की जमीन की सुरक्षा पक्की करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद पाढ़ी की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। ओडिशा में सोने की खदान। मयूरभंज जिले के मदनसाई में कांजिया के खदान में सोना मिला। कांजिया खदान में 1462 केजी 730 ग्राम का सोना और कॉपर है। जीएसआई के G2 सर्वे के बाद यह बात सामने आई। खान मंत्री विभूति भूषण जेना के विधानसभा में एमएलए का संजली मुर्मू के सवाल के लिखित जवाब दिया। यह ओडिशा की देवगढ़ जिले के आदास रामपल्ली इलाके के केंदुझर जिले के गोपुर जलभिड़ी इलाके में है। मजबूत इच्छा शक्ति और पक्के इरादे के सामने हार का मतलब मुश्किल से है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुख्य करोति बाचाड़े पंगु लघेते गिरी। इस मालकानगिरी की भूमिका इस समुदाय की 15 साल की लड़की लक्ष्मी खेमुट के सच कर दिखाया है। जन्म से ही उसके शरीर में कई अंग नहीं है। उसने खुद खड़े होने की ताकत नहीं है, फिर भी वो उसने हार नहीं मानी। वह पैरों से कलम लेकर मैट्रिक का एग्जाम दे रही है। उसके लिए ये कोई आम एग्जाम नहीं, बल्कि उसके सपनों का आत्मसम्मान की लड़ाई है। ओडिशा बजट 2026 भुवनेश्वर। मोहन मांझी का बजट आज पेश होगा। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मोहन चरण मांझी फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। इसी साल मोहन सरकार ने बजट का साइज बढ़ाने की उम्मीद की है, लेकिन मौजूदा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। मुख्यमंत्री आज दोपहर मौजूदा साल का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट पेश किया, जिसका मकसद 2036 तक राज्यों की टॉप 5 भारतीय राज्यों में बदलना और 2047 तक विकसित भारत के एक अहम ग्रोथ में इंजन बनना है।
इस विजन में 2036 तक $500 बिलियन की इकोनॉमी और 2047 तक 1.5 मिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बनना शामिल है, जिसमें 9.5% लगातार ग्रोथ, 32 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का इनकम और मल्टी डिमेंशनल गरीबी की 5% तक कम करना शामिल है। ओडिशा सरकार शुक्रवार को विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शाम 4 बजे प्रस्ताव पेश करेंगे। पिछले साल राज्य ने 2.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसके बाद 17,440 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री खर्च किया गया था। अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए बजट का साइज 3.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सबको साथ लेकर भर्ती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार ने OCS परीक्षा के 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म में थर्ड जेंडर कैटेगरी शुरू की है। यह कदम OHRC के दिए गए निर्देश के बाद उठाया गया है। यह नियम OPSC के द्वारा आयोजित OCS 2025 की परीक्षा के बदले हुए नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है, ताकि थर्ड जेंडर के उम्मीदवारों को बराबर मौका मिल सके। टाटा पावर की ओडिशा डिस्कॉम ने बिल पेमेंट में देरी, बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और दूर नियमों के उल्लंघन के लिए बिजली कंज्यूमर ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी वसूली है। यह जानकारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वे सिंह देव के बुधवार को असेंबली को दी। इस सवाल जवाब में सिंह देव ने कहा कि सरकार ने सभी चोरों को डिस्ट्रीब्यूशन की यूटिलाइज के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम के पेनल्टी डाटा के एक साथ इकट्ठा किया है। ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी OSOU ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए OUAT के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। OSOU के कुलपति प्रोफेसर श्याम सुंदर पटनायक ने कहा कि यह पहला डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इन ओडिशा एग्रीकल्चर एजुकेशन का मौजूद करने की अहम भूमिका निभाएगा। 17 और 18 तारीख को OUAT कैंपस में 2 दिन का वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप की थीम थी एग्री फूड सिस्टम को बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को बरहमपुर के शहर के नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली हल्दिया पदर ओवरब्रिज पर हुई हादसा राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। इस हादसे में 5 लोग की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। कमेटी ने ओडिशा सरकार को 5 मार्च तक हादसे पर डिटेल्स रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग को लिखकर लेटर कमेटी के निर्देश के साथ ही भविष्य में होने वाले हादसों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का सुझाव दिया है। 30 किलोमीटर लंबे पुरी से कोणार्क बीच की सफाई के लिए जल्द ही क्लीन सी कॉरिडोर शुरू किया जाएगा। क्लीन सी कॉरिडोर स्कीम राज्य की टूरिज्म डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। इसका मुख्य मकसद बालूखंड की सेंचुरी से सटेपुरी से कोणार्क तक बीच की साफ रखना है। प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके बीच और बालूखंड सेंचुरी की प्लास्टिक कचरे से मुक्त किया जाएगा। क्लीन सी कॉरिडोर स्कीम एक एजेंसी के जरिए मैनेज किया जाएगा और इसकी सफाई प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लोगों में काम पर रखा जाएगा। पुरानी दुश्मनी के आधार पर हमले में 4 बदमाश गिरफ्तार। 16 तारीख की रात को भुवनेश्वर के तमांडो पुलिस स्टेशन के तहत भगवानपुर में एक कैफे के सामने बदमाशों ने पुरानी दुश्मनी को लेकर कुछ युवाओं पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी जगमोहन मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनमें से एक नाबालिग है। एक टीचर ने नकली बीईडी सर्टिफिकेट देकर नौकरी हासिल की। जब वह पकड़ा गया तो सब सच निकला। आखिर में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसा ही मामला केंदुझर जिले के घटा गांव के गुलभांड के यूपी स्कूल में सामने आया। नौकरी से निकाल गए टीचर का नाम प्रशांत कुमार सेठी था। विधानसभा बजट सत्र सदन आज चौथे दिन के लिए स्थगित है। विपक्ष सदस्य सदन ने बीच में ही हंगामा कर रहे हैं। चावल की समस्या को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जोरदार हंगामे और हंगामे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। स्पीकर सुरमा पाड़ी ने सदन की कार्रवाई सुबह 11:30 बजे तक
के लिए स्थगित कर दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिति में ऐलान किया है कि जैसे जियो ने देश में डेटा सस्ता किया, वैसे ही आम भारतीय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सस्ते दामों पर मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस किराए पर नहीं, जियो अब देश में इंटरनेट एज के बाद इंटेलिजेंसी एज जोड़ेगा। हल्द्वानी पुलिस ने नैनीताल जिले के कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी को जांच कर रही है। पुलिस ने 2023 में नैनीताल धमकी देने वाला दिल्ली का एक शातिर अपराधी लोकेशन ट्रेस कर रही है, जो अब जेल से रिहा हो चुका है। देश में शहरी ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसी चुनौती को हल के लेकर आई है चेन्नई की स्टार्टअप ई प्लेन कंपनी ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को विकसित कर रही है, जो शहर के भीतर उड़ान भरेगी। निवेशकों को भरोसा और नई तकनीक को दम पर ये तेजी से आगे बढ़ रही है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। इस समिति में टेक्नोलॉजी और रिटेल का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय लैंडिंग आईटी कंपनी ने TCS ने एक नया टेक्नोलॉजी दिखाई है, जो आने वाले दिनों में लोगों को कपड़े खरीदने का तरीका पूरी तरह से बदल देगी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्रिकेट मैदान पर उम्र सिर्फ एक नंबर है। 2026 T20 वर्ल्ड कप के एक रोमांचक मैच में श्रीलंका के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग करते हुए राजा ने न सिर्फ अपनी टीम की जीत दिलाई, बल्कि पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।